हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का JSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। और स्टूडेंट्स, ये क्लास आपकी जो है उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, साथ साथ आपकी जूनियर असिस्टेंट और आपकी जो है SI ASI लिप के संवर्ग की मिनिस्ट्रियल की भर्ती सबके लिए कंप्यूटर का सिलेबस जिसमें भी आता है उसके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। आपके जो 10 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज आपका जो है लेक्चर नंबर 11 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है मेमोरी, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यार, आप लोग इतने व्यूज तो देते हो थोड़े बहुत, लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक भी किया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और मानिए आप इसमें जो मैं आपको यहाँ पे लेक्चर कर रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर के हैं, इसीलिए आप यकीन कीजिए सारे क्वेश्चन आपके जो आएंगे यानी लेक्चरों से आपको मिलने देखने को मिलेंगे। और आप जब पेपर चेक करेंगे तो आपको लगेगा हाँ, हमने जो एक सही प्लेटफॉर्म पे अपनी जो है रिवीजन किया है। तो आप लोग यहाँ पे एक तरीके से रिवीजन ही कर लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी शॉर्ट लेक्चर आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, 15 मिनट 20 मिनट का, जिससे कि आप लोगों को भी ये बोरियत ना लगे और आपका टाइम बचे। और 50 क्वेश्चन कराता हूँ एक लेक्चर में, जिससे कि आपको जो है जल्दी से लर्न भी होते रहें, ठीक है। तो आप लोग अगर कहीं से पढ़ाई कर रहे हो तो आप अफकोर्स करते रहिए, इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, अच्छा ही है अगर आप कहीं से किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर्स विशिष्टतः डैश के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, वर्ड्स के साथ। कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या 1 एवं 0 ही समझता है, जो पावर सप्लाई ऑन और ऑफ का संकेत है, जिसे बिट कहते हैं। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनती है और एक बाइट के द्वारा किसी संख्या, अक्षर, गणितीय चिन्ह तथा विराम चिन्ह को दर्शाया जाता है। बाइट के समूह को वर्ड कहते हैं। अतः कंप्यूटर विशिष्टतः वर्ड्स के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द 2 गीगा फ्लॉप्स क्या इंगित करता है। तो ये इंगित करता है ऑप्शन डी, प्रणाली 2 की पावर 30 चल बिंदु संक्रियाएं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड की दर से निष्पादित कर सकती हैं। यूपीपीसीएल ARO में पूछा गया क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। गीगा फ्लॉप कंप्यूटर की स्पीड या परफॉर्मेंस को मापने की एक इकाई है। 1 गीगा फ्लॉप 1 बिलियन FPU के बराबर होता है, यानी कि 1 गीगा फ्लॉप्स जो होता है इसमें आपकी इतनी बड़ी काउंटिंग होती है, आप लोग इसको कर लेना EFU। अतः 1 गीगा फ्लॉप्स 1 बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशनल प्रति सेकंड की गति, मतलब सेकंड की एक माप है। तो इसमें जो 1 बिलियंस आपको दे रखा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसमें हो जाएगी ऑप्शन बी, बिट। बिट जो होती है वो कंप्यूटर की डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। और IAS में पूछा गया है क्वेश्चन, बिट कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में स्थित सेल्स को जिस छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उन्हें बिट्स कहते हैं। बिट्स केवल 2 भागों में 0 और 1 में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी से, किसी शब्द की संख्या, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है। तो ऑप्शन सही होगा बिट। कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा, अनुदेशों तथा परिणामों को बाइनरी संख्या या बिट्स में बदलकर स्टोर किया जाता है। बिट्स किसी शब्द की लंबाई को प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है तथा किसी संख्या, अक्षर, गणितीय चिन्ह तथा विराम चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम एक बाइट की आवश्यकता होती है। इसीलिए किसी शब्द की लंबाई को बाइट से नापा जाता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है, ऑप्शन ए, बिट्स में। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर के यूनिक कॉम्बिनेशंस का बना होता है। सही कथन है ऑप्शन डी, 8 बिट्स का। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, गणितीय चिन्ह तथा विराम चिन्ह 8 बिट्स के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनती है और एक बाइट या 8 बिट से एक अक्षर का निर्माण होता है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, ऑप्शन डी, बिट्स द्रव्यंक, ठीक है ना। CPU में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्स SI के एग्जाम में। नेक्स्ट है
कंप्यूटर मेमोरी में डाटा बिट्स बाइनरी डिजिट 0 और 1 में रहता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर 0 और 1 ऑन ऑफ को ही समझता है। कंप्यूटर मेन मेमोरी को वर्ड या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है। एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं, जिससे एक कैरेक्टर बनता है। एक 32 बिट वर्ड्स कंप्यूटर एक बार जो है डैश बाइट्स एक्सेस कर सकता है। सही आंसर ऑप्शन है 4। एक 32 बिट्स वर्ड्स कंप्यूटर एक बार में 4 बाइट्स एक्सेस कर सकता है। वर्ड्स जितने बाइट्स से निर्मित होता है वह वर्ड्स लेंथ कहलाती है। वर्ड्स लेंथ का अर्थ वर्ड्स में बिट अथवा बाइट की संख्या से है। बाइट्स लेंथ जितनी अधिक होगी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। वर्ड लेंथ 1 बाइट से लेकर 64 बाइट्स तक हो सकती है। वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर में प्रचलित प्रोसेसर का वर्ड आकार 4 बाइट्स अर्थात 32 बिट का है। 64 के शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द को जो है मेमोरी डाटा रजिस्टर है, तो इसमें होगा आंसर ऑप्शन ए 8 बिट्स के, यानी कि 64 के शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर बिट्स है। मेमोरी डाटा रजिस्टर यानी कि MDR या मेमोरी बफर रजिस्टर बिट MVR एक कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई का रजिस्टर है, जिसमें कंप्यूटर भंडारण जैसे कि रैम में संग्रहित होने वाले डाटा का या कंप्यूटर भंडारण से प्राप्त होने के बाद डाटा शामिल होता है। नेक्स्ट है बिट डैश का संक्षिप्त नाम है, तो ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट का। बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बिट कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है जिसका मान 0 या 1 होता है, जिससे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। कंप्यूटर के लिए बिट यानी कि BIT का पोर्टमैंटू है। सही कथन है ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट का। कंप्यूटर के लिए बिट BIT बाइनरी डिजिट का पोर्टमैंटू है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। सही कथन है ऑप्शन ए बिट्स के द्वारा। और UPPCS मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। यह बाइनरी डिजिट्स का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ होता है 0 तथा 1 होता है। यह कंप्यूटर मेमोरी में संग्रह की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है, तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लिप फ्लॉप का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इसका विस्तृत रूप। एक बिट डाटा संग्रह के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी व फ्लिप फ्लॉप एक अंकीय परिपथ है जिसका निर्गमन 2 स्थायी अवस्थाओं में से किसी एक में बना रहता है। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष जो है किधर गया कर्सर भाई, एक मिनट। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। सही कथन है ऑप्शन बी पता एड्रेस। पता यानी कि एड्रेस कंप्यूटर की स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करता है। कंप्यूटर की स्मृति सूचना संग्रहण का केंद्र है, जिसमें प्रत्येक आंकड़े को एक निश्चित पते के माध्यम से सेव किया जाता है। किसी डाटा की विशेष स्थिति को निश्चित बाइट्स में दर्शाया जाता है। कंप्यूटर के डिस्क ट्रैक और सेक्टर में विभाजित रहते हैं, जिनमें प्रत्येक का एक निश्चित अद्वितीय एड्रेस होता है। नेक्स्ट है यदि U का ASCII कोड 01010101 है तो V का ASCII कोड क्या होगा, तो ये बाइनरी सिस्टम है पूरा, इसका कोड हो जाएगा ऑप्शन बी 01010110। ठीक है। U यानी कि ये जो है U का ASIC कोड डेसिमल में जो है 85 होता है और 85 का बाइनरी इस प्रकार होता है। नेक्स्ट है यदि E का ASCII कोड 01000101 है तो F का ASCII कोड क्या होगा। सही कथन है ऑप्शन बी 10100110 होगा।
ई का ASI कोड डेसिमल में 70 होता है। जब हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं तो ये 01000101 होगा। ASCII 8 एक 8 बिट वाला कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम वर्णों को निरूपित कर सकता है। सही कथन है ऑप्शन ए 256। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? सही कथन है ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका जो फुल फॉर्म है ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। यह एक ऐसा कोड है जो इंफॉर्मेशन की अदला बदली करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ASCII वह सिस्टम है जो उपलब्ध कराता है ऑप्शन डी 128 विभिन्न कैरेक्टर। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त रूप है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसका उपयोग ABC जैसे कैरेक्टर्स, नंबर्स एवं चिन्हों को दर्शाने के लिए होता है। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल डाटा को दर्शाने के लिए करते हैं। 7 बिट से केवल 128 कैरेक्टर को ही कोडेड किया जा सकता है। इस प्रकार इस यहाँ पे क्वेश्चन की फुल डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता है? सही कथन है ऑप्शन ए ASCII की। नेक्स्ट है प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड्स के प्रत्येक कैरेक्टर्स की ASCII होती है जिसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ASCII का पूर्ण रूप अभी मैंने बताया था ऑलरेडी। क्वेश्चन में लगातार पूछा गया ASCII का कोड। यहाँ पे क्वेश्चन है ASCII कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्वयाधारी कोड को निश्चित किया जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को कहते हैं ऑप्शन बी यूनिकोड। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी फुल फुल फॉर्म है इस क्वेश्चन में ASCII की। यदि के का ASCII कोड इस प्रकार है डिजिट में 01001011 तो L का ASCII कोड क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए 01001100। इसका ये फॉर्मूला है यहाँ पे इस प्रकार से निकाला जाता है। ये बाइनरी सिस्टम है टोटल और एक कैल्सी आता है उसके थ्रू आप निकाल सकते हो इसको। कैल्सी जो पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छे से पता होता है, बीटेक पॉलिटेक्निक वालों को। नेक्स्ट है ASCII 7 एक 7 बिट कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम वर्णों को निरूपित कर सकता है। सही आंसर ऑप्शन है 128। डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ASCII का क्या मतलब है? सही कथन है ऑप्शन सी सूचना के आदान प्रदान के लिए अमेरिकन मानक कोड। डेफिनेशन तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। इसका ये भी जो है बाइनरी सिस्टम पे पूछा गया है पूरा। यदि M का ASCII कोड इस प्रकार है तो इसका NASICI कोड क्या होगा? ऑप्शन ए 01001110। क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम में कोई भी संख्या होती है वो डिजिट करके लिखी जाती है। इसकी एक लैंग्वेज होती है, आप लोग कैल्सी के थ्रू उसको जो है सीख सकते हो। अब यहाँ पे है पद संहति A-S का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन बी -18। टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को कहते हैं ऑप्शन ए ASCII EBCDIC स्टैंडर्ड 4 क्या है इसका पूरा नाम? ऑप्शन सी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। डाटा प्रतिनिधित्व के संबंध में संक्षिप्त शब्द EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? अभी रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि ये डबल एग्जाम में पूछा गया। विस्तृत बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड। फिर से यहाँ पे है EBCDIC का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी
एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टर को कोड करने के लिए कितने बिट का प्रयोग होता है? ऑप्शन बी 8 बिट का। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो कि प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट के प्रयोग में निरूपित करता है? ऑप्शन डी EBCDIC। नेक्स्ट है यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन बी 16 बिट में। नेक्स्ट है यूनिकोड बिट्स का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की बड़ी संख्या को कोडित करता है? ऑप्शन बी 16। यूनिकोड 16 बिट्स का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की संख्या को कोडेट करता है। कंप्यूटर के बढ़ते व्यवहार तथा अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग ने एक सार्वत्रिक कोड की आवश्यकता को जन्म दिया है, जिसमें संसार के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक अलग कोड निर्धारित हो ताकि प्रत्येक भाषा, प्रत्येक प्रोग्राम तथा प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसका उपयोग किया जा सके। इसके लिए यूनिकोड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 1 लाख कैरेक्टर्स के निरूपण की क्षमता है। जावा स्रोत कूट कोड को आरंभिक रूप से 1 में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी वाइट कोड में। UTF-8HN UTF-8 एक है। ऑप्शन बी 8 बिट का वेरिएबल्स बिट्स एनकोडिंग। और UTF-16 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 बिट का वेरिएबल बिट्स एनकोडिंग। UTF-32 क्या है? तो ये भी जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 32 बिट का फिक्स्ड बिट्स एनकोडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारित कोड है? ऑप्शन सी एक्सिस 3। नेक्स्ट है बिट्स कोड को दशमलव अंकों में BCD कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है? ऑप्शन ए 4। BCD का संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए बाइनरी कोडेड डेसिमल। निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीकी कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? सही कथन होगा ऑप्शन सी BCD। नेक्स्ट है 512 ऑपरेशंस के कोड के लिए बिट्स की आवश्यकता होती है? 9 बिट्स की। पूर्णांक वैल्यू की सीमा जिसे 16 बिट्स 2 के पूरक का उपयोग करके दर्शाया जाता है क्या है? ऑप्शन ए 32,767। परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या है? ऑप्शन बी 6। कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या है? ऑप्शन सी 8। इस प्रकार हमने यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए मेमोरी लेसन के। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।